साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि तथाकथित रूप से माफियाओं की गर्मी शांत करने वाले मुख्यमंत्री इसी सदन में घमंड के साथ कहते थे मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अब इसी सदन में खड़े होकर के योगी जी के सामने ही एक महिला विधायक ने योगी जी के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन हैरत की बात देखिए, सख्त मुख्यमंत्री मुंह लटका करके बगलें झांकते रहे, लेकिन हैसियत नहीं हुई उस महिला विधायक का जवाब देने की। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ तीन लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं की आज सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में है। योगी जी जब भी कहने की कोशिश करते थे कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सोशल मीडिया में लोग ब्रैकेट में लिख देते थे अपने जाति के माफियाओं को छोड़ करके। मगर योगी सरकार पार्ट 2 में यह पहला मौका नहीं बल्कि दूसरा मौका है, और दोनों ही बार ब्राह्मण समाज के माफियाओं को, मर्डरर्स को, रेपिस्ट को योगी सरकार ने समय से पूर्व अच्छे आचरण का हवाला देते हुए जेल से बाहर कर दिया है। पहले अमरमणि त्रिपाठी और अब उदय भान करवरिया, दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं, दोनों माफिया की कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इसके बावजूद महज ब्राह्मण वोट बैंक की चाहत में योगी जी की सरकार ने इन दोनों को समय से पूर्व रिहा कर दिया है। विधानसभा में अपने पति के मौत का दुख व्यक्त कर रही विधायक का नाम है बिजमा यादव। समाजवादी पार्टी से 1-2 बार नहीं बल्कि 4थी बार विधायक हैं। इस बार प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा से विधानसभा पहुंची हैं। सदन में खड़े होकर के उन्होंने अपने पति जवाहर यादव, जिनको जवाहर पंडित के नाम से भी जाना जाता था, 1996 में समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनकी गाड़ी को इलाहाबाद में रोक करके गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उस समय पहली बार प्रयागराज क्षेत्र में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। बिजमा यादव ने सदन में खड़े होकर के न सिर्फ बीजेपी के 2 बार विधायक रहे उदय भान करवरिया की रिहाई पर सवाल उठाए, बल्कि उनके पूर्व सांसद भाई कपिल मुनि करवरिया, पूर्व MLC भाई सूरज भान करवरिया और उनके एक रिश्तेदार कल्लू करवरिया पर भी सवाल उठाते हुए योगी जी के मुंह पर कहा कि एक महिला हूं, अपने पति का दर्द जानती हूं, योगी जी मुझे इंसाफ चाहिए। मगर तथाकथित रूप से एक जाति और धर्म विशेष के
अपराधियों को देख करके सख्त हो जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ नरम दिख रहे थे बल्कि वोट बैंक की चाहत में शरणागत भी हो गए थे। और हैरत की बात देखिए, उन्हीं मुख्यमंत्री के रहते हुए उदयभान करवरिया के लिए सरकार बनते ही 2018 में योगी सरकार प्रयास करती है कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं, लेकिन कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर देती है। इसके अगले ही साल यानी 4 नवंबर 2019 को हत्याकांड के तकरीबन 23 साल बाद विधायक विजमा यादव को कोर्ट से इंसाफ मिलता है और उदयभान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा होती है। गौर करिएगा, तमाम लोगों को यह गलतफहमी है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल है, जबकि आजीवन कारावास का मतलब होता है अपराधी की मृत्यु तक। लेकिन इस मामले में देखिए 2019 में सजा होती है, 2024 में ही योगी सरकार अच्छे आचरण का हवाला देते हुए राज्यपाल से मंजूरी ले लेती है कि उदयभान करवरिया को रिहा किया जाए, क्योंकि प्रयागराज मंडल में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और वोट बैंक की खातिर हमें अब ब्राह्मणों के शरणागत होना है। इसलिए मर्डरर उदयभान करवरिया को किसी भी कीमत पर बाहर निकालना है। आजीवन कारावास में अगर 14 साल का भी मानक देखें तो 14 साल में समीक्षा की जाती है कि अपराधी का आचरण कैसा रहा था और क्या उसको जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में सजा होने के बाद महज 5 साल के भीतर ही बाहर कर दिया गया। चलिए ये मान लेते हैं कि उदयभान करवरिया पहले से जेल में था, तो उसकी कुल सजा का कार्यकाल अगर जोड़ा जाए तो 8 साल 9 महीने 11 दिन ही जेल में रहा। 14 साल का इंतजार तो कर लेते, मगर अफसोस की बात देखिए, जिस अपराधी को आजीवन जेल में सड़ना चाहिए था वो महज 8 साल के भीतर इसलिए जेल से रिहा हो जाता है क्योंकि वो किसी खास जाति और किसी खास वोट बैंक का ठेकेदार है। विधायक पूजा पाल को कम से कम इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि उनका मामला भी इसी तरह का था। उनके पति की हत्या का आरोप जिन लोगों पर था वो दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ पुलिस कस्टडी में मार दिए गए या मरवा दिए गए, यह अलग पहलू है। लेकिन दोनों घटनाओं का अंतर देखिए, जहां एक तरफ एक विधायक को मारने वाले मुस्लिम थे तो अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक और विधायक को मारने वाले अपराधी को ससम्मान योगी सरकार बाहर निकाल देती है। तो मुख्यमंत्री जी क्या मान लिया जाए, आपकी शक्ति, आपके बुलडोजर भी माफियाओं की जाति पहचानते हैं। खैर, आलोचना से परे सदन में खड़े होकर के एक विधायक आपसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्या आपकी हैसियत है इस महिला विधायक के विधायक पति को मारने वाले अपराधी को आप जेल में दोबारा भिजवा पाएं? और अगर हैसियत नहीं है तो ये डायलॉग मारना बंद कर दीजिए, मैं गर्मी निकाल दूंगा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा या नेस्ता नाबूद कर दूंगा। ये मान लिया जाए ये महज चुनावी स्टंट हैं, कुछ खास जातियों और धर्म संप्रदाय के लोगों पर ही इस्तेमाल होते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।